दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की बड़ी साजिश नाकाम, महाशिवरात्रि पर हमले की थी तैयारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की बड़ी साजिश को हाजीपुर पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने हमले की साजिश रचते एक वीडियो वायरल होने के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर हाजीपुर में स्थित बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से निकलने वाले जुलूस में केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमले की तैयारी थी। आपको बता दें कि हाजीपुर के बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से निकलने वाली शिव बारात में प्रत्येक वर्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय खुद शामिल होते हैं। पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव के काफिले की गाड़ियों में भयंकर टक्कर, देर रात भीषण हादसे में 12 लोग जख्मी, कार के परखच्चे उड़े। भोजपुर के शाहपुर में देर रात करीब बक्सर जिले के चक्की जाने के क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जो कि जाप कार्यकर्ता थे। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरे से टकराने के बाद एक वाहन 4 लेन सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिसे निकाल लिया गया है। स्क्वाड टीम के सुरक्षा कर्मी को भी चोटें आई है। हालांकि इस हादसे में पप्पू यादव ठीक हैं और बाल बचे हैं। राज्य में समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की तरफ उड़ता हुआ आया कुर्सी का टुकड़ा। औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड के कंचनपुर गांव में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पर भीड़ में से किसी ने कुर्सी से हमला कर दिया, जो उन्हें लगते लगते बचा। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को अपने घेरे में ले लिया। इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा। अधिकारी टूटी हुई कुर्सी का टुकड़ा फेंकने की घटना से इनकार कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ 7 पंचायत सरकार भवन के उद्घाटन के लिए गए थे। इस दौरान यह घटना हुई है। बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा स्पष्टीकरण के साथ इस घटना का खंडन किया गया। लालू यादव तेजस्वी यादव की होगी मीटिंग, इसके बाद 4 बड़े फैसले होंगे। तेजस्वी कब सीएम बनेंगे, सुधाकर का क्या होगा, ये सभी फैसले होंगे। सिंगापुर से लौटने के बाद दिल्ली में तेजस्वी और राबड़ी देवी ने लालू यादव से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डाला है। बहुत दिनों के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव दिख रहे। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के समय सिंगापुर गए थे और उस समय साथ वाली फोटो सामने आई थी। लालू प्रसाद के स्वस्थ होकर लौटने से भाजपा विरोधी ताकतें कई गुना बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है कि तेजस्वी कब मुख्यमंत्री बनते हैं। इस पर फैसला भी बहुत जल्द होने वाला है। बिहार में मैट्रिक का पेपर हुआ वायरल। मुंगेर में छात्रों को व्हाट्सएप पर भेजा गया गणित का पेपर, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे थे। बिहार में मैट्रिक के पेपर के वायरल होने की खबर सामने आ रही है। मुंगेर में परीक्षा से पहले गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा। प्रश्न के साथ उसमें उत्तर भी लिखे हुए थे। हालांकि बिहार में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तरह ही मैट्रिक की परीक्षा में भी काफी एहतियात बरते जा रहे। परीक्षा केंद्र के अंदर जूते, मोजे, कंपास बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग, घड़ी जैसी किसी भी चीज को ले जाने से मना किया गया है। साथ ही साथ परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे यानी 30 मिनट पहले जाना पड़ रहा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी विषाद बिछनी शुरू हो गई है। राजपूत समाज के बड़े नेता सब पूर्व सांसद आनंद मोहन से बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने मुलाकात की थी। मुलाकात के ठीक एक दिन के बाद बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया और राज्य सरकार से आनंद मोहन की रिहाई की मांग की। बीजेपी नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जब राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों की रिहाई हो सकती है तो आनंद मोहन की रिहाई भी संभव है और इसके लिए राज्य सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पहल करनी चाहिए। पटना वासियों को मिलेगा जाम से निजात, जल्द बनकर तैयार होगा मल्टी मॉडल हब और पेडेस्ट्रियन सबवे। स्मार्ट पार्किंग देगी नई पहचान। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के स्टेशन क्षेत्र के महत्वाकांक्षी पुनर्विकास का एक हिस्सा मल्टी मॉडल हब है। इसके कंक्रीटिंग का काम पटना जीपीओ के पास बकरी बाजार में तेज गति से चल रहा। जल्द ये पटना के नागरिकों और पटना शहर आने वाले और पटना से जाने वाले यात्रियों के लिए तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड BSBCCL के द्वारा किया जा रहा। इस मल्टी मॉडल हब के तैयार होने से यात्रियों को लोकल बस, टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा जैसे सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों तक पहुंचने में सुविधा होगी। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल के पानी से बिहार की तबाही को रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते नेपाल के पानी को नेपाल में रोकने की सहमति बनी थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। नीतीश सोमवार को रोहतास एवं औरंगाबाद जिले में समाधान यात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब थे और उनसे पटना हाईकोर्ट के द्वारा कोसी विकास प्राधिकरण के गठन के निर्देश को लेकर सवाल पूछा गया था। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं का जायजा लिया, लोगों की समस्याएं जानी और अफसरों को इसका समाधान करने को कहा गया। बिहार में कहां होगा एयरपोर्ट का निर्माण, पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी है जानकारी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में स्थित एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और सुरक्षा के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाने के संबंध में क्या विचार है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात की भी जानकारी मांगी है कि इस संबंध में सरकार के द्वारा अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है।
पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर दायर की गई लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से यह जानकारी मांगी है। पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकार को यह बताने को कहा है कि इस मामले में उनके द्वारा क्या प्रस्ताव बनाया गया है। राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने कहा कि उनका प्रयास वहां की राजभवन को लोक भवन में बदलने का होगा, जहां तक लोगों की पहुंच सुगम हो। बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार नीत गैर भाजपा सरकार के साथ टकराव की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। गोवा निवासी आर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और उन्हें बिहार स्थानांतरित कर दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार सत्ता में है। आर्लेकर ने कहा कि मुझे फिलहाल किसी टकराव की कोई वजह नजर नहीं आती है। वहां की सरकार में सभी लोग समझदार हैं। मैं अपनी सेवाएं और सीमाएं समझता हूं। अगर दोनों पक्षों में परस्पर समझ है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि कोई टकराव हो जाए। नवादा में जीतनराम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा शुरू, एनडीए नेताओं पर साधा जोरदार निशाना, कहा कि 2024 चुनाव में हो जाएंगे साफ। नवादा में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान एक बार फिर से जीतनराम मांझी ने एनडीए पर जोरदार निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया था कि 2024 के पूर्व बिहार सरकार गिर जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव जीतेगी। इस सवाल पर जीतनराम मांझी ने पशुपति पारस को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि 85% जनता गठबंधन के साथ है। पशुपति नाथ पारस अपना देखें कि कौन और किसमें कितना दम है। जीतनराम मांझी ने कहा कि मेरा गरीब संपर्क यात्रा नवादा से शुरू हुआ है और गांधी मैदान गया में एक बड़ा सम्मेलन भी किया जाएगा और उसमें भी सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया है। तेजस्वी यादव की कांग्रेस को 2-2 कहा कि टीवी पर मांगने से मंत्री पद नहीं मिलता, सीधे मुझसे बात करें। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस की लगातार मंत्रिपरिषद की मांग के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 2-2 कहा कि टीवी पर मांगने से मंत्री पद नहीं मिलेगा। कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस सीधे मुझसे बात करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग गठबंधन में है। गठबंधन में कुछ हमारे, कुछ कांग्रेस और कुछ जेडीयू के लोग कैबिनेट में शामिल हैं। मंत्रिमंडल में कौन लोग होंगे और यह तय करना पार्टियों का काम है। कांग्रेस पहले यह तय करें कि वो किसे कैबिनेट में रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपने नेता का नाम तय कर लें और फिर इस पर विचार किया जाएगा। देश वापसी के बाद अब बिहार आएंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी के नेता बोले 3 से 4 दिन में आ सकते हैं पटना। सिंगापुर से लौटे लालू यादव अब बिहार भी लौट सकते हैं। आरजेडी के एक सीनियर नेता के दावे के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में वह पटना लौट सकते हैं। लालू यादव पिछले साल किडनी ट्रांसप्लांट कराने सिंगापुर गए थे, जहां उनका सफल ऑपरेशन हुआ है। इसके बाद वह 2 दिन पहले दिल्ली लौटे हैं। दिल्ली में वह बड़ी बेटी मिसा भारती के यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे। लालू यादव को उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया है। रोहिणी सिंगापुर में ही रहती हैं। वहीं आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि वह पटना लौट रहे। आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि लालू यादव बिहार की मिट्टी के लाल हैं और वो ज्यादा दिन अपनी मिट्टी से दूर नहीं रह सकते।